नमस्कार साथियों। महाराजगंज के धर्मात्मा निषाद के सुसाइड केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। इसमें दो बड़े खुलासे हो गए हैं। एक तो बड़ा खुलासा उसके दोस्त ने किया है, जो कि बिल्कुल करीबी था। उसने बताया है कि मंत्री संजय निषाद जो हैं, उन्होंने धर्मात्मा निषाद को मंच पर कई बार बेइज्जत भी किया है, यहां तक कह दिया कि थप्पड़ भी मारा है। और दूसरा खुलासा ये हुआ है कि आखिरकार वो कौन शख्स था जिसने धर्मात्मा निषाद से आखिरी बार फोन पर बात की और उसके बाद धर्मात्मा निषाद ने अपने आप को दुनिया से बेरुख कर दिया और ऐसा कदम उठा लिया। ये सारी चर्चाएं इस वीडियो में होंगी विस्तार से। पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार धर्मात्मा निषाद क्यों खटकने लगा था इन लोगों को। उसके दोस्त ने बताया है। और दोस्तों, हम आपको खबर बता रहे हैं दैनिक भास्कर के माध्यम से। धर्मात्मा निषाद की लोकप्रियता खटकने लगी थी इन लोग, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आता था। राजनीतिक रूप में कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने लगा और धीरे धीरे लोगों के साथ में काम करता हुआ, एक दूसरे का सहयोग करते हुआ इतना लोकप्रिय हो गया कि मंत्री जी से ज़्यादा फॉलोवर उसके हो गए। यानी अगर कहीं भी रैली होती थी, मंत्री जी साथ में होते थे और धर्मात्मा निषाद भी साथ में होता था, तो हो सकता था कभी कभी कि मंत्री जी से ज़्यादा फोटो धर्मात्मा निषाद के साथ लोग लेना पसंद करने लगते थे। मंत्री जी के नारों के साथ में धर्मात्मा निषाद के नारे ज़्यादा लगने लगते थे। तो वहीं एक बड़ा खुलासा धर्मात्मा निषाद के एक करीबी दोस्त ने बताया कि एक बार तो मंत्री संजय निषाद ने धर्मात्मा को मंच पर थप्पड़ मारकर उसको नीचे गिरा दिया था, गाली देते हुए बेइज्जत करके भगाया। उस समय धर्मात्मा निषाद पार्टी के लिए बागी हो गया। उसके बाद जब राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं कर पाए तो परिवार तक आ गए। धर्मात्मा की पत्नी के लिए बहुत गलत बातें बोली, उनके कैरेक्टर को गंदा बताया। सब जगह फैला रहे थे कि धर्मात्मा की पत्नी भाग कर आई है, ये कुछ भी कर लेगी, धर्मात्मा इसको पता नहीं क्या करवाता है। और इसी जगह धर्मात्मा हार गया और अपनी जान दे दी। यह खुलासा उसके दोस्त ने किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट माने तो वो लगभग 10 साल पुराना दोस्त है और जिसका नाम अजय निषाद है, उसने ये बात कही है। और धर्मात्मा निषाद ने जब सुसाइड की थी तो उसने मंत्री संजय निषाद और उनके दोनों बेटे पर आरोप लगाया था कि उसकी आत्महत्या के पीछे उन लोगों का हाथ है। और एक साथ में सांसद प्रतिनिधि जेपी निषाद पर भी उन्होंने आरोप लगाया था। हालांकि जेपी निषाद के ऊपर तो एफआईआर हो गई है, 3 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन उसमें संजय निषाद और उनके बेटे को नाम नहीं है। अब आपको थोड़ी जानकारी गरीब परिवार से आने वाले धर्मात्मा निषाद के बारे में दे देते हैं। धर्मात्मा निषाद के दोस्त अजय निषाद ने बताया कि मेरा दोस्त जमीनी नेता था। किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती थी तो मेरा दोस्त वहां पहुंच जाता था। कोई साधन नहीं मिलता था तो पैदल चला जाता था, मगर मदद करता था। वो बहुत गरीब परिवार से था, पिता बहुत पहले गुजर गए थे और बड़ा भाई टैक्सी चलाता है। बहुत मुश्किल से इनका जीवन कटा है और इनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि एक आवाज़ पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। यही लोकप्रियता कुछ लोगों को खटकने लगी। नाम क्या है वो धीरे धीरे खुलासे होंगे। जब धर्मात्मा निषाद की लोकप्रियता बढ़ गई तो ऐसे में कई लोगों को जब खटकने लगा तो ये हुआ कि कहीं आगे ना निकल जाए, तो इसको लोग पीछे खींचने लगे और ढेर सारे तरीके अपनाने लगे कि कैसे भी ये बेइज्जत हो और इसकी लोकप्रियता घटे। और दूसरी बात यह है कि वो संत कबीर नगर की मेहंदीवाल सीट से चुनाव भी लड़ना चाहता था। 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहा था धर्मात्मा। और संत कबीर नगर में उसका ननिहाल है, तो वहां उसका आना जाना लगभग बराबर बना रहता था। और सबसे ज्यादा खटकने वाली बात तो उसकी स्कॉर्पियो बन गई, जिस पर लिखा था भावी विधायक। यानी एक गरीब परिवार का बेटा बड़ी दयनीय स्थिति से निकला हो और लोगों के बीच में, जनता के बीच में मेहनत करके कहीं से एक स्कॉर्पियो खरीदी और उस पर भावी विधायक लिखवा लिया और जनता की सेवा लगातार करता रहा। तो ऐसे में कुछ स्थानीय नेताओं को और कुछ बड़े नेताओं को वो खटक गया, क्योंकि स्कॉर्पियो पर भावी विधायक लिख गया था। तो इस बात से बहुत लोग चिढ़ गए। उसको देखते हुए जेपी निषाद ने भी अपनी गाड़ी पर भावी विधायक लिखवा लिया था। लोग धर्मात्मा का नाम लेकर उसके विरोधियों से भी भिड़ जाते थे, इतनी उसकी चाहत थी लोगों के बीच में। जो लोग इसको बदनाम करने में लग गए तो कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता था कि जब किसी की मदद करने जाता था तो वहां उल्टा उस पर ही केस दर्ज हो जाता था। अब ये कौन लोग करवा रहे थे आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। चाहते थे इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में इसका यूज किया, चुनाव जीतते ही फिर से उसके खिलाफ साजिश करने लगे। ये लोग बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक गरीब का लड़का इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये था कि आखिरकार धर्मात्मा के पास वो आखिरी कॉल किसका आया, जिसके बाद उसने कमरे में जाकर सुसाइड कर ली। धर्मात्मा का फोन एसपी ने जब्त कर लिया है। अब उसकी जांच में ही व्यक्ति का पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति था जिससे बात करने के बाद धर्मात्मा निषाद ने अपनी जान दे दी है।
पुलिस ने जेपी निषाद पर केस दर्ज कर लिया है और 3 अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है। हालांकि परिवार ने संजय निषाद व उनके दोनों बेटे प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद पर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन पर अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धर्मात्मा की मौत के कारण फांसी आई है, लेकिन अभी संजय निषाद और उनके बेटों पर किसी भी तरह का कोई FIR नहीं किया गया है और इस मामले की जांच पुलिस बाखूबी कर रही है। अब देखेंगे कि आखिरकार धर्मात्मा निषाद को कैसे न्याय मिलता है। हालांकि ढेर सारे लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद के गुनहगारों को सजा मिले। इस मामले पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कहिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।